फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं, तो ये आपका समहाउ रिक्रिएशनल किस्म का टूर बन जाएगा। आप डेफिनेटली वाइफ के साथ आउटिंग पे जाएँगे, उनको भी टाइम देंगे, तो फिर आपका फ़ोकस कहीं न कहीं डेविएट हो जाएगा। बाबर आज़म को हमेशा सारे ये मानते थे कि लर्निंग कैप्टन होता है। तो ये लर्निंग कैप्टन है और वक़्त के साथ सीखेगा। 485 नए खिलाड़ी रजिस्टर हुए हैं। यू हैव टू मेक अ क्वालिटी प्लेयर। तो आपने क्वालिटी को लेके आना, नॉट द क्वांटिटी। 8-10 लड़कों को तो मैं जानता हूँ, जो यूएस से शिफ्ट हो रहे हैं। यूएसए की तरफ से या तो लीग खेलेंगे या उनकी नेशनल साइड की तरफ आ जाएँगे। कौन से 2 बंदे जा रहे हैं? 8-10 नाम बताएँ, 2 बंदों के नाम बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब मौजूद हैं। इरफान भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान भाई, ये बताइएगा, ये वसीम अकरम साहब ने एडवाइस किया है बाबर आज़म को कि कैप्टेंसी पीएसएल में भी छोड़ दें। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये कहता है कि कैप्टन बाय बॉर्न होते हैं। एक ये है हुँ, कि कैप्टन जो है वो बाय लर्निंग आप ग्रेजुअली सीखते हैं। तो बाबर हुँ। आज़म को हमेशा ये सारे ये मानते थे कि लर्निंग कैप्टन होता है। ये लर्निंग कैप्टन है और वक़्त के साथ सीखेगा। और वसीम अकरम साहब की अगर जैसे आपने बात कोट की, तो वसीम अकरम साहब ये कहते थे, मेरी खुद भी उनसे कई दफ़ा बात हुई, उन्होंने कहा कि कैप्टन बाय बॉर्न नहीं होता, सब ग्रेजुअली सीखते ही हैं। तो बाबर को उन्होंने बड़ा बैक किया, सपोर्ट किया। वो शायद मैंने उनका ये बयान स्टेटमेंट अभी सुना नहीं। शायद इसी वो पैरामीटर में या पैराडॉक्स में बात कर रहे होंगे कि बाबर अगर तो फ्यूचर में दोबारा अपने आप को कैप्टन देखते हैं, फिर तो उनको कप्तानी करनी चाहिए। बट अगर उनको लगता है कि अब मैंने एज़ अ कैप्टन 4 साल कप्तानी कर दी, पीएसएल के भी हमने देखा 3-4 सीज़न में कप्तानी करके देख लिया, टाइटल नहीं जीत पाए, तो वो सारा फ़ोकस अपनी बैटिंग पे करें। तो ये जिस तरह विराट कोहली की हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है, विराट कोहली अब किसी भी आप देख लें लीग में या वैसे भी हमें कप्तानी करते हुए नज़र नहीं आ रहे, टीम के साथ भी एज़ अ प्लेयर खेल रहे हैं, एज़ अ बैटर खेल रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उस सिनेरियो में उन्होंने उनको सजेशन दी है। तो ये तो डिसाइड खुद बाबर ने करना है कि बाबर अब इसको किस तरह लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इरफान भाई, ये बताइएगा, पीएसएल 9 के अंदर 485 नए खिलाड़ी रजिस्टर हुए हैं। इनमें से आप क्या समझते हैं, कौन से बड़े नाम आप हमें बताएँगे द नैरेटिव के नाज़रीन को, कि कौन से बड़े नाम जो नोन हैं, वो सामने आएँगे पीएसएल 9 में? देखिए, अभी जो ड्राफ्टिंग 13 को होगी, काफ़ी इस तरह के नाम हैं, लेकिन एक थोड़ा-सा अगर हम आईपीएल के कंपैरिज़न में देखें, तो उस तरह के बड़े नाम हमें समहाउ देखने को नहीं मिलते। अ, हमने देखा कि पास्ट के अंदर क्रिस गेल एक ऐसा बड़ा नाम था जो आते रहे हैं। फिर इसी तरह ऑस्ट्रेलियन बैटर की बात करें, तो ऑस्ट्रेलियन बैटर भी हमें फर्स्ट ईयर के नज़र नहीं आते, सेकंड ईयर के आते हैं। हाँ, इंग्लैंड गोया अपने कुछ प्लेयर भेज देता है, हमने देखा मोइन अली उनकी तरफ से आते हैं। इसी तरह अगर साउथ अफ्रीका की तरफ से देखें, तो उनमें रिली रूसो हमें नज़र आते हैं। वो और एक दफ़ा मेरा ख़्याल है मोस्ट लाइकली क्वेटा ग्लैडिएटर ने उन्होंने रिटेन कर लिया है। इसी तरह ज़ल्मी की तरफ से हम देखते हैं, तो उनकी तरफ भी कॉलमोर है, वो नज़र आते हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन है। इसी तरह मिलर की बात करें, तो मिलर नज़र आते हैं। लाहौर कलंदर की तरफ से अगर देखें, तो हमें उनके राशिद खान की बात की जाए, बट अभी मेरी आकिब भाई से बात हुई थी, उनको इंजरी है, अगर तो इंजरी से रिकवर कर गए, तो वो आएँगे, अदरवाइज़ वो मुश्किल लगता है। तो इस तरह के कई और डिफरेंट भी नाम हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी, इतनी लंबी वैसे होनी नहीं चाहिए थी। ये मेरा ख़्याल है हुँ। कि आपको ज़रा शॉर्ट करके 2 250 लड़के बहुत होते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट को प्रिपेयर करना और सबको पूल में डालना, ये समहाउ आपकी ड्राफ्टिंग को मुश्किल कर देता है। अब ये देखिए ना, वो इरफान 7-7 भाई, 8-8 प्लेयर। हम इसलिए भी तो हम लोग बिज़ी हो गए थे ना, इसीलिए हम लोग भी इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि 485 इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। हुँ। 485, वो आप भी बात ठीक कर रहे हैं ना, मतलब इसके अंदर इतनी स्क्रूटनाइज़ करके, मतलब व्हाट काइंड ऑफ टाइटैनिक यू गाइस आर गोइंग टू प्लान? उसमें ये है ना कि यू हैव टू मेक अ क्वालिटी प्लेयर। तो आपने क्वालिटी को लेके आना, नॉट द क्वांटिटी। आप 400 की बजाय 800 कर दें, 1000 कर दें। आपने उसको फ़िल्टर करना था, और ये जिस तरह सारी दुनिया मानती है कि ये दुनिया की क्वालिटी वाइज़ सेकंड बड़ी लार्जेस्ट ये आपकी जो लीग है, और बॉलिंग में तो नंबर 1 इसको बोला जाता है। तो आपने उसकी स्क्रूटनी इसी हुँ, तरह ही करनी थी कि आप उसमें से क्वालिटी प्लेयर पिक एंड चूज़ करते और फिर अपना पूल हुँ, डेवलप करते। तो अभी मेरा ख़्याल है कि इसके जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इनको, कि उसी तरह अगर जो यूएई के अंदर लीग है, वो भी होने जा रही है, और समहाउ डेट्स का भी क्लैश आ रहा है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल, फिर इसी बिल्कुल तरह ठीक है। शायद बीपीएल हुँ, हो रहा होगा, और उसके एंड हुँ। चल रहा होगा, तो फिर पीएसएल की तरफ आना है।
तो इतनी ज़्यादा लीग है, प्लेयर भी पैसों के लिहाज़ से अपनी अवेलेबिलिटी का मसाइल काफ़ी ज़्यादा है। इसको ना अब लीग हुँ, क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है, वो एक रियलिटी है और उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह लेके अभी जैसे रिसेंटली पाकिस्तानी प्लेयर को बिग बैश के लिए जिसमें हम ज़मान खान की बात करें, हारिस रऊफ की और उसामा मीर की, इन तीनों को एनओसी पहले नहीं दिया जा रहा था, अब दिया गया अभी कंडीशनल दिया गया। 4 मैचेज़ और 5 मैचेज़ के लिए प्रॉब्ली दिया गया। तो अब ये हुँ, आपने बड़ा मुश्किल हो गया बोर्ड्स के लिए, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, बाकी तमाम हुँ, तमाम बोर्ड्स के लिए। इसको मैनेज किस तरह करना है? अब जैसे भारत अपने आईपीएल के हुँ, अंदर इतना ज़्यादा एक प्लेयर को पैसा दे देता है और उसको मेक श्योर करता है कि जितना तुमने सारा साल लीग खेल के पैसा कमाना था, उतना हम आपको एक लीग में दे रहे हैं। तो लड़के कहते हैं ठीक है, फेयर बिल्कुल इनफ, ठीक। वो किसी लीग में नहीं जाके खेलते। दूसरा हुँ, इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड अपने की प्लेयर को इतना पैसा दे देता है कि जी आपने लीग में नहीं जाना। हाँ, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपको हुँ, पैट कमिंस हो गया, स्टार्क हो गया, हेज़लवुड हो गए, ये दुनिया की किसी लीग में खेलते नज़र नहीं आएँगे। क्योंकि वो भी अपने एक तो हुँ, देखिए दोनों तरफ का ये पैरेलल चीज़ है। अब उनको पता है ये हमारे मेन हुँ, की प्लेयर हैं, ये जाएँगे, फटीग होंगे लीग के अंदर, इंजरी प्रोन बन जाएँगे। जब प्लेयर का भी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेयर भी अगर ग्रीडी नहीं होगा, देखिए वो हर प्लेयर का माइंडसेट डिफरेंट है। कुछ प्लेयर ये समझते हैं कि मैंने टीम मेरा परमानेंट प्लेस है और मैंने उसको सर्व करना है। अब जो सेकंड टियर का प्लेयर है, जिसको डाउटफुल है, पता नहीं मेरी टीम में जगह बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो जब वो सोचेगा मेरा कैरियर 10-12 साल का कैरियर है, एक प्लेयर का ऑन एवरेज इतना ही कैरियर होता है। तो वो कहता है कि यार मैं अगर टीम में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट पैसे तो अर्न कर लूँ जिससे मेरी बाद की लाइफ जो है आफ्टर द क्रिकेटिंग लाइफ कैरियर उसके बाद उसको करने को कुछ नहीं होता। तो मेरे पास इतने पैसे हों कि बिल्कुल। मैं बाद की लाइफ को भी ईज़िली गुज़ार जाऊँ। तो ये अब 2 ओपिनियन है इसपे लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको सिम्प्लीफाई किया भी जा सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे हुँ, मैंने अभी रिसेंटली अपने शो में भी बात की थी और बोर्ड को भी मैंने प्रपोज़ल यही दिया था कि आप इसको 2 तरह देख लें। हम पाकिस्तान के सिनेरियो में बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं, 30 लड़के हैं आपके पास, उन 30 को कहेंगे जी आप 2 लीग खेल सकते हैं। बाकी लीग अगर हुँ, आप खेलना चाहते हैं, तो आपको हम देख लेंगे, अगर आप टीम में नहीं है तो शायद एक ही कंडीशन अटैच कर दें आप। तो वो लड़के हुँ, को पता है कि यार मैं 30 के पूल में हूँ, मुझे सालाना पीसीबी 50-60 लाख रुपया भी दे रहा है और मैं अदरवाइज़ अगर इसकी वायलेशन करूँगा, उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना, ऑलरेडी फिक्स्ड इनकम मिल रही है, तो उसको तो आप इस तरह कर लें। बाकी आ जाते हैं हुँ, आपके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। डोमेस्टिक हुँ, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ऑलमोस्ट 192 का एम्बिट है। अब 192 के लड़के हुँ, मेरा ख़्याल है उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ इन्होंने और कर दिया है। उनको आप अलग तरीके हुँ, से डील कर लें। उनको कहेंगे बिल्कुल हम ठीक। आपको सपोज़ साल की 2 को हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड को 2 अलाउ कर रहे हैं, आपको हम 3 या 4 अलाउ कर देते हैं। उनको भी मंथली पैसे मिल रहे हैं। उनको आप लेकिन आप उनको अलाउ कर दें और उनको साथ कंडीशन अटैच कर दें और जो कि ऑलरेडी होती है वैसे हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर आपकी नेशनल टीम को जब भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लीग को छोड़ के पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये मेरा ख़्याल है बिल्कुल इतना ठीक है। मुश्किल है नहीं है जितना मुश्किल ये पीसीबी ने और ये तमाम स्टेक होल्डर ने बना दिया है। लेकिन प्लेयरों का भी मैं बिल्कुल अब ठीक। देख रहा हूँ टेंडेंसी काफ़ी क्लियर हो गई है। जैसे मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं जैसे मोहम्मद हफीज़ साहब ने कहा जी मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया और उसने कहा डोमेस्टिक खेले, उसने कहा मैं नहीं खेलना चाहता, मैं जा रहा हूँ। अभी 8-10 लड़कों को तो मैं जानता हूँ, जो यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो यूएसए की तरफ से या तो लीग खेलेंगे या उनकी नेशनल साइड की तरफ आ जाएँगे। तो ये अब लड़के पैसे कमाने के चक्कर में इमाद वसीम का नाम आपने देखा। उन्होंने कहा यार टीम में तो जगह बनती नहीं है, बनती है तो बहुत बैशिंग होती है। कौन-कौन है इससे इरफान बेहतर है भाई, कि अमेरिका कौन-कौन जा रहा है, ये तो हमें बता दें आप? हुँ, हुँ। देखिए, पहले नाम लेना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने आपको इतना हिंट दे दी कि 8-10 लड़के हैं। पहले तो जैसे आप जानते हैं समी असलम चला गया, हमाद आदम चले गए हैं, मोहम्मद आसिफ गए हैं। ब इसी हुँ, तरह एक एहसान आदिल थे, वो चले गए हुए हैं। हुँ, तो ये 4-5 लड़के तो ऑलरेडी दे आर प्लेइंग इन अमेरिका। बट अभी कुछ लड़के हैं जो मेरा ख़्याल है कि 2-3 मंथ में आपको भी इस पीएसएल के बाद नाम आ जाएँगे सामने। हुँ, हुँ। हमें ये भी बताएँ देखिए ये बताएँ कि ये जो कराची किंग्स है, पीएसएल 9 में क्या इनकी कारकर्दगी दिखा सकेंगे ये लोग? अब आपने भी देखिए हमारे साथ शरारत तो किया, आपने हमें ये तो नहीं बताया कि वो 10 कौन से अज़ीम रतन हैं, अनमोल रतन हैं जो अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूँ, हर बंदे की एक बाउंड्री होती है, आपको पता है आपकी पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, इन सारे मामलात में और आपको इनसाइड्स का पता होता है।
अब हम तो आपसे आखिर में जाते-जाते भी कोई से 2 नाम तो कोशिश करेंगे कि आपसे पूछ लें। इरफान भाई ये नहीं बताएँ कि वो कराची किंग्स भी कंटिन्यू असल होगा। लाइन में ये कारकर्दगी दिखा पाएगी क्योंकि उनके खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी कुछ बेहतर लगते हैं, परफ़ॉर्मेंसेज़ उनकी अच्छी थी। देखिए, एक तो ये 2 स्ट्रेंज चीज़ें हुई कि एक तो मोहम्मद आमिर को रिटेन नहीं किया कराची किंग्स ने और ठीक दूसरा है। लाहौर कलंदर ने भी फ़खर ज़मान को रिटेन नहीं किया। तो ये ओपन पूल में होंगे और उसके साथ ड्राफ्टिंग के अंदर इनको पिक किया जाएगा। अब देखते हैं इनको कौन पिक करता है। दूसरा ये है कि इनके कप्तान जो हैं, इमाद वसीम भी वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में ट्रेड हो चुके हैं हसन अली के साथ। तो अब इनके हुँ, पास इन्होंने मुल्तान सुल्तान से ट्रेड कर लिया है लेफ्ट आर्म स्पिनर को की बजाय शान मसूद इनके कप्तान के तौर पे इनके पास आ हुँ, चुके हैं। तो एक तो ये है कि इनकी हुँ, कप्तानी बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। शान मसूद इनके कैप्टन होंगे और टीम का भी तो बाकी फर्दर देखना पड़ेगा ड्राफ्टिंग में क्या लड़के ये पिक करते हैं। शान मसूद हम जानते हैं बड़े शूर्ड बड़े गेम अवेयरनेस वाले कैप्टन हैं। बट हाँ, हाँ, हाँ। टी20 के लिहाज से उन पे थोड़ा-सा हमेशा रिज़र्वेशन रहती है। बट फिर हुँ, भी देखते हैं कि शायद उनके लिए कोई लकी चार्म साबित हों, कुछ उनके लिए ऐसा करके आएँ क्योंकि हम देख रहे हैं हुँ। कि लास्ट 2-3 सीज़न से काफ़ी बुरी परफ़ॉर्मेंस चल रही है कराची किंग्स की। बिल्कुल ठीक है। तो माय बड़ी लास्ट क्वेश्चन इरफान भाई मुझे मुझे ये बताइएगा ये पाकिस्तान का जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर खिलाड़ियों को क्या फैमिली के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी एक हो रही है कि इन्होंने परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म नहीं किया, फैमिलीज़ को साथ लेकर गए हैं। तो कैसे देख रहे हैं इसको ले जाना बहुत ज़रूरी था? क्या कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे जो अपनी फैमिली को लेके नाकामी के डर से? क्या मामला है? देखिए, इसमें भी उबैद भाई 2 ओपिनियन आ जाते हैं। एक कहता है जी कि जी आप फैमिली को होना चाहिए, एक कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। होने वाले ये कहते हैं कि जी आपका माइंड फिर फ़ोकस रहता है, कुछ कहते हैं जी आपका डेविएट रहता है। लेकिन अगर आप पास्ट में देखें ना इसको प्रेसिडेंट क्या कहता है आपको, कि आपकी जब बड़ी सक्सेस मिलती थी तो नॉर्मली हम देखते थे कि आप फैमिली को नहीं लेके जाते थे। कहीं न कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, आप चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप एक ये मैं तो इनको प्लेयर को हमेशा ना एक सोल्जर से रिलेट करता हूँ। एक सोल्जर जाके बॉर्डर पे लड़ता है, तो जब बॉर्डर पे जाता है तो उसकी कौन-सी फैमिली साथ आती है। तो ये भी प्लेयर भी आपको नहीं। इस अपने इस इसकी डिमांड को पता होना चाहिए एक प्लेयर को, इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए, फैमिली को भी रियलाइज़ करना चाहिए, कि अगर ये जाके इसकी प्रोफ़ेशन ऐसा है, इसने उधर कंट्री को सर्व करना है। देखिए ना, 24 करोड़ में से आपके 14-15 लड़के जा रहे हैं, एक टीम को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। ये कितना बड़ा हुँ, ऑनर है और मैं हमेशा मानता हूँ कि बिल्कुल। दीज़ पीपल आर चोज़न बाय गॉड ये अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग है इन लड़कों पे। कि इतने बड़े कंट्री या इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ एक लिमिटेड 14-15 के लड़कों ने आके कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। जब आपने हुँ, रिप्रेजेंट करना है तो फिर आपके माइंड में कोई सोच नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इधर 94 के वर्ल्ड कप जो हॉकी का वर्ल्ड कप था, तारिक ज़मान साहब के वालिद की डेथ हो गई। उनको हुँ, पहले सिनेरियो में पहले बताया ही नहीं गया कुछ दिन, 2-3 दिन उनको नहीं बताया गया कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है। अब ये देखिए ये फैमिली का माइंडसेट होता है कि फैमिली कह रही है कि अगर हम बताएँगे तो ये मेंटली डिस्टर्ब होगा और ये शायद वापस ना आ जाए। फिर जब उनको बताया गया, तो फिर उन्होंने खुद भी डिसीज़न लिया और फैमिली ने कहा कि आप जो कंट्री के मिशन पे गए हैं, आप वो फुलफिल करें और आप वापस बिल्कुल, ना आएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस तरह की ना जब सोच आपके किसी के अंदर पैशन होता है, तो फिर अल्लाह हुँ, ताला भी रिवार्ड और देखिए उन्होंने 94 का वर्ल्ड कप जिताया। इसी तरह हुँ, अलीम डार साहब ऑब्वियसली वो क्रिकेटर तो नहीं है बट अंपायरिंग के अंदर उनकी फैमिली हुँ, में 2 दफ़ा ऐसे इंसिडेंट हुए, उनके फादर की डेथ, उनकी बच्ची की डेथ। कि वो बिल्कुल, टूर बिल्कुल। पे थे, कर रहे थे, पीछे से डेथ हो गई। उनका भी हुँ, सेम इसी तरह था फैमिली ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये कुछ ऐसे नेचर ऑफ जॉब होती हैं, जिसको पर्सनल लेवल पे भी रियलाइज़ करना चाहिए बिफोर ऑप्टिंग। अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो फिर आपके अंदर कुर्बानी देने का भी होना चाहिए। देखिए ना आप हुँ, सुपरस्टार, लेजेंड बनने के लिए हर एक चीज़ की सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइस हुँ, थोड़ी बड़ी है। अगर आप इसको फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं, तो ये आपका समहाउ रिक्रिएशनल किस्म का टूर बन जाएगा। दिन को मैच खेला, बिल्कुल, शाम को आप डेफिनिटली वाइफ के साथ आउटिंग पे जाएँगे, उनको भी हुँ, टाइम देंगे। तो फिर आपका फ़ोकस कहीं न कहीं डेविएट हो जाएगा। तो सही मेरा है, तो बिल्कुल मानना ठीक। ये है कि आप टूर के ऊपर इस तरह की चीज़ों के ना हाँ, ऑफ ऑफ सीज़न में आप फैमिली के साथ जहाँ मर्ज़ी जाएँ, यू हैव अ मनी, यू हैव ऑप्शन। तो ये खुद आपने लाइन प्लेयर ने भी ड्रॉप करनी है और अगर वो प्लेयर नहीं करता, तो पीसीबी को भी चाहिए कि कहीं न कहीं मैकेनिज़्म डिफाइन करे इसमें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच इरफान भाई हमें जॉइन करने के लिए। जाते-जाते आपको फिर एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे, अमेरिका कौन से 2 बंदे जा रहे हैं? कोई बात नहीं, 10 8-10 नाम बताएँ, 2 बंदों के नाम बता दें।
वो वैसे ही ऐसे किसी गलत हो जाता है ना, वो आपको पता है जब आपसे कोई बिल्कुल ठीक है, वी टोटली के अंदर अंडरस्टैंड ये वो ज़रा मज़ाक मैंने फिर आपको कहा चला था। बहरहाल क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करनी चाहिए, एक ब वाहिद गेम है, जैसे पहले भी आपके साथ 2-3 आप मेहरबानी कर देते हैं, हमें मौका दे देते हैं कि हम आपको इनवाइट करें। थैंक यू सो वेरी मच इरफान भाई फॉर जॉइनिंग अस। आप लोग का बहुत थैंक यू। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए क्रिकेट अपडेट्स पे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।